राम राम दोस्तों, मैं नेहा गौड़ थमसारा का स्वागत करती हूँ राग रंग रागनी कार्यक्रम में। दोस्तों, ईब की आड़ में थमसारा ने लेकर आई हूँ सोनीपत जिले के पुगथड़ा गांव में, जहां मैं थमसारा की मुलाकात करवाने वाली हूँ रागनी कलाकार अमित मलिक पुगथलिया से। दोस्तों, ये भी आड़ में पहुंच चुकी हूँ रागनी कलाकार अमित मलिक के गांव पुगथड़ा में। आइए करते हैं यहाँ की सैर। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? महाराज जी मुकेश कुमार है जी। मुकेश कुमार है। हाँ तो जी। मुकेश कुमार जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँ। हाँ जी। क्या आप राग रंग रागनी प्रोग्राम देखते हैं? हाँ जी, देखा है जी। अच्छा, कैसा लगे आपने? बहुत बढ़िया जी। और जो यह पहल करी है ईटीवी ने, ये बहुत ही बढ़िया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ राम राम। राम राम। कैसे हो? ठीक से? ठीक हूँ। ठीक से। रागनी आवे से? रागनी सब बोल भलैया पर एका निकली आ जाए। किसी चातर जात कुमार की अग्नि में बाग लाता है, मना करून तारन लगा तार कद खाई अंडी ठोकन तक कढौनी। ताऊ, आपने तो पूरी रागनी आवे से, एक आधी कली को नहीं आती। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आप में से कोई सा रागनी गाता भी है? तेरा पानी आली पानी पिया दे, क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर से पड़ गया, क्यों अनबोल खड़ी होगी। अरे बहुत ही सुथड़ी गाने लग रहे तुम तो सारे। अमित ने भी फेल करने लग रहे हो। हमारे साथ हमारे जो गेड़ हैं प्रिंसिपल खड़े हैं आरएसएम कॉलेज के भूपेंद्र सिंह जागलान जी। आइए इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं रागनियों के बारे में। सबसे पहले तो थारा स्वागत है सर राग रंग रागनी कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। तो हरियाणा कल्चर की जो पहचान है वो रागनियों से ही होती है। हरियाणा के अंदर रागनियों के माध्यम से ही समाज के अंदर कितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं उनका गुणगान भी हरियाणवी रागनी के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाए जाते हैं संदेश। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ रागनी कलाकार अमित मलिक के घर। आइए करते हैं उनसे बातचीत। अमित जी, सबसे पहले तो थारा स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि आपकी रागनियों की शुरुआत किस तरह हुई? मैं छठी क्लास में था, एक 15 अगस्त का कार्यक्रम था और ये मेरा सौभाग्य है, मैं उसमें फर्स्ट आया था। तो उसमें एक रागनी थी, उससे दिवस बाद आ रही थी। अरे वाह, अगर आप उसे गा के सुनाओगे तो हमारे दर्शकों ने भी बहुत सुथरा लगेगा। जी जरूर जी। आई आजादी गई गुलामी, दियो तिरंगे ने सब सलामी, हिंदुस्तान हमारा ये प्यारा देश आजाद हो गया। बिल्कुल, ये प्यारा देश हमारा आजाद हो गया। अभी आप कौन कौन से मंच पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हो? परमात्मा की दादा, कोई हरियाणा की कौन ऐसी बच नहीं रही जहाँ पे ना गया हूँ। हम जिसने ये कहा भाई हाँ मान्यता प्राप्त है, तो रत्नावली में कुरुक्षेत्र में लगातार 6 बार अच्छा मैं बुलाया जा चुका हूँ इस उम्र में, और इस बात के लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो कोई ऐसी जो आपके अंदर पंक्ति आ रही हो वो हमारे दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हो तो फिर वो आप पेश कीजिए। जो समय भर कहने भाई पूरा, वो बोला छतरी सूरा, उन सारे छोरा ने मन भर भर गोली दे जा मैं मारू गोरा ने। बहुत खूब मलिक जी, आपने बहुत ही सुथरी रागनी लिखी है और बहुत ही सुथरी गाई भी है। तो दोस्तों, इसे ही रागनी के साथ मैं थमसारा लेकर चलती हूँ रागनी कलाकार अमित मलिक जी की रागनियों की चौपाल पे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रागनी कलाकार अमित मलिक की रागनी की चौपाल पर। आइए जानते हैं पहली रागनी के बारे में। जी अमित मलिक जी, सबसे पहला मैं आपने सुनाऊंगा गौ माता की रागनी। गौ माता का जो हाल है वो आजकल बहुत माड़ा हो चुका है, और उससे के ऊपर एक ऐसी बात है भाई, जो आजकल
दशाकति खराब होती चल रही गौ माता की, उसके ऊपर ये बात है। एक एक बोल ध्यान से सुनने का, और आज की युवा पीढ़ी के लिए खासकर बात है। बोला रे कटती पटती गऊ देख के, अरे कटती पटती गऊ देख के, बात समझ में आई, होगी आज पराई के चढ़ी गौवा की करड़ाई। कटती पटती गऊ देख के, बात समझ में आई, होगी आज पराई के चढ़ी गौवा की करड़ाई के चढ़ी। कृष्ण जी का नाम ले प्रचार भी करें, घर में गऊ बंधन का विचार भी करें, लोग दिखावा माता के प्यार भी करें, खेता में लाठी जेड़ी के वार भी करें। गौवा खातिर दान की पुकार भी करें, बगायाले कट्ठा दाना न्यार भी करें, मारे मानस देन पे इनकार भी करें, मारन खातिर गंडा शा के धार भी करें। पूरी पड़ी जमाने पे, पूरी पड़ी जमाने पे आज कलयुग की परछाई हो गया। मेरे कटती पटती गऊ देख के बात समझ में आई। जी हाँ दोस्तों, इसे रागनी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जहाँ पार्वती की और शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद हम सारा का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो मलिक जी, ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों को आप कौन सी रागनी सुनाने जा रहे हो? रागनी सुनाऊंगा जी। अगली अपनी लिखी और रागनी है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद किसी औरत चाहता था, वो कुंवारा था, कुंवारा शहीद हो गया था, तो उसकी लिखी और कैसी भावना थी उसकी, मेरे किसी लोग आनी चाहिए। जो समय भर कहने भाई पूरा, अरे वो बोला छतरी सूरा, जो समय भर कहने भाई पूरा, अरे वो बोला छतरी सूरा।
आओ तबाहियो सुन लो मन चाहिए इसी लगाई जिसी थी उन टेमा में वाह वीर लक्ष्मी बाई रे खचाई 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 इन गोरा की कर दे मेरी के लानी मने भर दे जो खोदी ओरा ने मन भर भर गोली दे मारू गोरा ने मन भर भर जोश में भर के भाई पूरा रे वो तो दोस्तों देखा आपने कि चंद्रशेखर आजाद किसी लगाई चाहते हैं। अगली रागनी आप कौन सी सुनाने वाले हो मलिक जी? अगली रागनी जी जहाँ पर हम पैदा हो रहे हैं जिस देश के अंदर हैं सबसे पहले तो इस गांव का धन्यवाद। हाँ, इस जन्मभूमि का फिर ब्लॉक का जिले का और सबसे बड़ी बात है हम भारत देश में पैदा हो रहे हैं तो उस देश की विभिन्नता में एकता चाहे धर्म अलग अलग है लेकिन सारी चीज एक है। वह रागनी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बोला रे जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू जहाँ पार्वती की और शंकर का डमरू जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं जहाँ पार्वती और शंकर का डमरू जहाँ कृष्ण की मुरली की जहाँ पूजा होती है सभी देवी देवताओं की मन को मोहती है। पूजा श्री गौ माता की देवता करते चरणों में मस्तक सारे हिंदू हैं धरते
अंतरा बस भाई तो दोस्तों राग रंग रागनी में एबे बखत तो चल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेरी कोए दरारी पुराना हो और खड़ी है मवी चढ़ लगी हे माँ मेरी बाग में। तो दोस्तों ब्रेक के बाद हम सारा का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो मलिक जी अगली रागनी आप कौन सी सुनाओगे? अगली रागनी जी सबकी मन पसंदीदा रागनी है और अपने ज़माने की मोस्ट फेवरेट हिट जिसने कहा आगरा। और आजकल का जो फूडपुन का गाना है, एक तो वो देखना और यहाँ तक देखना मज़ा हरियाणवी संस्कृति की रागनियाँ में इतना था, लेकिन बाप और बेटा इकट्ठा बैठ कर सुन सके थे, वो हद थी यहाँ तक, वो देखना। पानी आड़ी पानी प्यादे क्यों ठाक डोली खड़ी होगी और के कुएं का नीर सपड़ गया क्यों अनबोल खड़ी होगी क्यों अनबोल खड़ी होगी। बरस की उम्र तेरी रंग छाटन की के ले जागी के ले जाना बाण छोड़ देना तन की। तेरी एक चीज दले दातन की तेरी एक चीज दले दातन की तू ला के मोल खड़ी होगी कुएं का नीर सपड़ गया तुम बोल खड़ी होगी। पानी आड़ी पानी का दे बोला दया चंद का गाना था खड़ी होगी। तो दोस्तों याद सुनी थी आपने रागनी पानी आली पानी प्यादे। आइए जानते हैं अगली रागनी के बारे में। जी मलिक जी। ये अगली रागनी में अपनी माँ बाणा के ऊपर है। ये भी संस्कृति में पछनी है, ये भी ब्याह शादियाँ में गीत गाती रहे। तो एक सामन की रागनी मैं आपने सुनाऊंगा जो कि बड़ी मशहूर है। हमारी माँ बाण जब कुएं में नीर लेन चल रहे हैं किस तरह कैसे बातें होती हैं।
हेरी लाख टके का एवा मेरी बाजना हेरी कोई दरारी पुराना हो और खड़ी है मवी चढ़ लगी हे माँ मेरी बाग में हेरी कोई दरारी पुराना हो खड़ी है मवी चढ़ लगी काली और काली गट्टा छाई ए माँ मेरी उगमणी हेरी किसा बरसे मुँह सड़धा और खड़ी हे मई चढ़ लगी ए माँ मेरी बाग में हेरी कोई दरारी पुराण पतली कमरे नाड़ा जुबेदार लियो नाड़ा जुबेदार लियो नाड़ा जुबेदार लियो मेरी पतली कमरे नाड़ा जुबेदार लाख टके का एमा मेरी बाचणारी। जी हाँ दोस्तों, इससे रागनी के साथ ही वक्त हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के समापन का। अगले हफ्ते में हम फिर हाजिर होंगे एक नई रागनी कलाकार के साथ। तब तक के लिए मान्य दीजिए इजाजत और देखते रहिए ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश। अरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, जो मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे। मेरे ओठन पैरन के सदन दिया बात बात पर क्यों जी। अरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे।